नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर के आ गए स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 4। दोस्तों आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। और दोस्तों पूरे प्रश्न यहीं से आपको फंसेंगे, 101% दोस्तों पूरी गारंटी है। और अगर बात करें दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का दोस्तों नाम है राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार व प्रमुख जीव अभ्यारण्य। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा। दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। अगर बात करें दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिए क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में नेशनल पार्क का नाम दे देगा और उसका राज्य पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये भी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार स्थित है। यानी दोस्तों जो सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार है ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर। यानी दोस्तों जो सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार है ये भरतपुर, दोस्तों भरतपुर राजस्थान राज्य का एक शहर है। तो यानी दोस्तों जो ये सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और दोस्तों पहले इसको किस नाम से जानते थे, तो आपको याद रखना इसका एक और नाम है सलीम अली पश्चिमी बिहार। दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो सलीम अली पश्चिमी बिहार है ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है। तो आपको इस बात को भी याद रखना। और दोस्तों ये किसके लिए फेमस है, आपको फेमस भी याद रखना किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों जो साइबेरियन सारस है उसके लिए फेमस है, साइबेरियन सारस। दोस्तों साइबेरियन जो सारस है इसके लिए जो सलीम अली पश्चिमी बिहार है ये फेमस है। और भरतपुर शहर जो राजस्थान में स्थित है वहाँ पर दोस्तों ये पश्चिमी बिहार स्थित है। तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस और क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए फेमस है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पेरियार, दोस्तों जो पेरियार है जंगली हाथियों के लिए फेमस है। और किस राज्य में है दोस्तों, तो आपको राज्य याद रखना है। तो दोस्तों केरल राज्य में जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये स्थित है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अगर दोस्तों यहाँ पर मानस की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, असम राज्य में, ठीक है। असम का दोस्तों काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों आपके एग्जाम वाला खूब पूछता है। अगर बात करें दोस्तों चंद्रप्रभा, तो दोस्तों ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो हाथी रिजर्व है वो उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सोनितपुर हाथी रिजर्व है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में नहीं स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो आपको दोस्तों इसको याद रखना है ये असम राज्य में। तो दोस्तों ये जो है जो सोनित हाथी रिजर्व दोस्तों पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व और महानदी हाथी रिजर्व दोस्तों ये तीनों कहाँ पर है उड़ीसा राज्य में। तो आपको इनको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोग और नोट करना चाहो कि जो है असम में कौन कौन से हाथी रिजर्व स्थित हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है असम में कौन कौन हो गया दोस्तों। आपका एक हो गया दिहांग पटकाई, आप लोग लिख लीजिए दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व। इसके बाद दोस्तों काजीरंगा हाथी रिजर्व। इसके बाद धनश्री दोस्तों जो धनश्री है ये भी असम में एक हाथी रिजर्व है। और चिरंग रिपू आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए चिरंग रिपू दोस्तों जो है ये भी एक हाथी रिजर्व जो कि कहाँ पर है तो असम में। तो आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो गिर वन जो एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है तो असम राज्य में है। और किसके लिए फेमस है दोस्तों तो एशियाई शेर, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। और किसके लिए दोस्तों फेमस है तो साइबेरियन सारस के लिए, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा ये असम राज्य में स्थित है। और एक सींग वाला जो गैंडा इसके लिए फेमस उद्यान है, तो आपको याद रखना। और अगर बात करें दोस्तों दाची गांव है ये किसके लिए फेमस है तो दोस्तों ये हाथी के लिए। तो दोस्तों ये हाथी के लिए नहीं फेमस है, यही क्वेश्चन दोस्तों गलत है। अगर बात करें दोस्तों ये किस राज्य में है दाची गांव तो जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग इसका जो है राज्य भी याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि जो दाची गांव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको आंसर लगा के आना जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी हमने आपको बताया क्योंकि क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपके आने वाले क्वेश्चन में मिल गया। तो मैंने बता भी दिया था कि जो दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना राजस्थान राज्य में जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये मणिपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। यानी दोस्तों पहली बात तो काजीरंगा किस राज्य में है तो दोस्तों असम राज्य में है, ठीक है। और दोस्तों किसके लिए फेमस है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। यहाँ गैंडे के लिए फेमस है। अगर आपको ऑप्शन में एक सींग वाला गैंडा मिले तो आपको उसी को टिक करके आना अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि गैंडा के लिए भी लिख दिया जाएगा और एक सींग वाला गैंडा भी लिख दिया जाए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक सींग वाला गैंडा जिस ऑप्शन में होगा उसको आपको करेक्ट करके आना अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक दोस्तों गुजरात का और फेमस है जो गिर वन। दोस्तों जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है
ये भी कहाँ है, गुजरात में, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है या गेम अभयारण्य दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो आपको दोस्तों याद रखना ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। और दोस्तों ये जो अभयारण्य किस राज्य में है, तो आपको याद रखना दोस्तों आपके केरल राज्य में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। और किसके लिए दोस्तों फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों ये जो उद्यान है फेमस है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा जो केवलादेव घना पक्षी विहार है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये भरतपुर राजस्थान, दोस्तों जो भरतपुर राजस्थान है वहाँ पर दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तराखंड में। आपको याद रखना दोस्तों नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी, आप लोग नोट कर लीजिए, फूलों की घाटी, ये सभी दोस्तों कहाँ पर हैं, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। जो मानस पशु विहार है अभी हमने आपको बताया दोस्तों असम राज्य में स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइनो का मतलब है दोस्तों एक सींग वाला गैंडा। राइनो का मतलब दोस्तों क्या है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाओगे कि दोस्तों एक सींग वाले जो गैंडों को कहाँ है, तो काजीरंगा में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है आपसे पूछे कौन सा अभयारण्य है जो राइनो के लिए फेमस है, तो काजीरंगा ही। दोस्तों एक सींग वाले जो गैंडा होता है उसको राइनो बोला जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, फूलों की घाटी। फूलों की जो घाटी है अभी हमने आपको बताया है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है जो मधुमलाई पशु विहार है ये किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये किसके लिए जाना जाता है, तो व्याघ्रों के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है। देखिए अभी हमने इसको भी बताया दोस्तों जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों जो एशियाई शेर होते हैं उनके लिए फेमस है। और दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप लोग दोस्तों ज़रूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना जो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डम्फा वन्यजीव अभयारण्य
कहाँ पर स्थित है, आपको बताना दोस्तों। जो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये मिजोरम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। यानी यहाँ पर दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। ये जो आपका एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है दोस्तों जो किबुल लामजाओ, दोस्तों जो किबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। आप लोग इस पहली बात तो ये याद रखिए कि दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है, और दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। जबकि आपका कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, दोस्तों ये सभी टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके अंतर्गत आते हैं। आपका दोस्तों जो रणथंभौर है ये दोस्तों राजस्थान राज्य में है। रणथंभौर दोस्तों कहाँ है, रणथंभौर दोस्तों राजस्थान राज्य में है, ठीक है, राजस्थान राज्य में। और जिम कॉर्बेट दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और आपका दोस्तों किबुल लामजाओ मणिपुर में हमने बता ही दिया। और कान्हा दोस्तों कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। आपको इसको याद रखना दोस्तों। आपका जो एमपी पड़ता है वहाँ पर दोस्तों ये पड़ता है, तो आपको इनको ज़रूर याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, ये किसका है। यानी दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है अभी हमने दोस्तों बताया ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड जो राज्य है। तो दोस्तों राजाजी जो कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। और अगर बात करें दोस्तों ये कि प्राकृतिक आवास है तो ये किसका आवास है, तो आप लोग ये बताइए यहाँ पर कौन रहता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ पर दोस्तों जो है आपके जो एशियाई हाथी होते हैं उनको रखा जाता है, उनका एक प्राकृतिक आवास है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए दोस्तों सबसे पुराना और जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। अगर बात करें दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। दुधवा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका यूपी में स्थित है। और राजाजी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो आप लोग ज़रूर इनको याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो भारत का प्रथम तितली उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है वहाँ पर दोस्तों जो है ये स्थित उद्यान है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो असम राष्ट्रीय उद्यान है ना, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। जो आपका यहाँ पर भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में बताया दोस्तों आपको जो बांदीपुर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका कान्हा
इसके बाद दोस्तों आपका माधव, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, माधव। इसके बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़। दोस्तों ये तीनों कहाँ पर स्थित है, कान्हा, माधव, बांधवगढ़। दोस्तों आपको याद रखना है ये दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों जो रणथंभौर है एक प्राणी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है और किसके लिए दोस्तों फेमस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो दोस्तों जो रणथंभौर है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन दोनों क्या हो गए दोस्तों, कैंसिल हो गए, बचे आपका बी और सी। दोस्तों राजस्थान में स्थित है और किसके लिए फेमस है, तो आपको दोस्तों याद रखना है ये जो फेमस है बब्बर शेर के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया अभ्यारण्य है, यानी डॉल्फिन को बचाए रखने के लिए। तो दोस्तों जो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है ये भागलपुर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि जो हाथी है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो नागरहोल, दोस्तों जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसमें दोस्तों जो है आपका हाथी पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों आपका ये किस राज्य में है, तो आपको दोस्तों याद रखना जो नागरहोल आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में, दोस्तों कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर दोस्तों स्थित है। और आपको दोस्तों जो काजीरंगा असम में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दोस्तों, आपको इसको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना नागार्जुन। दोस्तों जो नागार्जुन है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपका जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में पड़ता है, तो वहीं पर दोस्तों आपका जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है ये स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। यानी दोस्तों दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इसमें जो पाया जाता है मुख्य रूप से दोस्तों, तो वो क्या तेंदुआ पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको गलत वाला ऑप्शन छांटना है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है, और दोस्तों राजाजी कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड, दोस्तों जो आपका उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर स्थित है। अगर बात करें दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हंगुल के लिए फेमस नहीं दोस्तों, ये हाथी और बाघ के लिए फेमस, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही छांटना था, तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए ये हाथी व बाघ के लिए दोस्तों फेमस उद्यान है जो कि केरल राज्य में है। अगर बात करें दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हाथी के लिए फेमस है और ये असम राज्य में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है और टाइगर के लिए फेमस, तो आप लोग ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों पहली बात तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से ऐसा शहर है जहाँ पर स्थित है, तो मंडला में स्थित है, आप लोग याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बुक्सा बाग परियोजना है, जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपके स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बुक्सा है, अभी हमने बताया दोस्तों बिहार में नहीं स्थित है, दोस्तों यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों बुक्सा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर दोस्तों बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। और दम्फा मिजोरम में, नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, इनको भी आप लोग याद रखें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना बाघ और हाथी के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 45 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। यानी दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल इसको याद रखिएगा। 1973 यानी 1973 में दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की जो है शुरुआत की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो राष्ट्रीय उद्यान और जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य पक्षी विहार हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, वो सभी दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर शुरू से लास्ट तक पूरी देखिए। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा पूरी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।